नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस में 21,391 पदों की वैकेंसी आई थी और बहुत ही जल्द 15-20 दिनों में उसका एग्जाम होना है। बाकी आप सोच सकते हैं कि जो भी छात्र इसमें काफी भारी मात्रा में इसमें छात्रों ने अप्लाई किया है और बिहार पुलिस के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा फॉर्म गिरा है और तमाम छात्र परेशान थे कि नवीन सर से कुछ अपडेट आए, कैसे पढ़ना है, लास्ट के टाइम में क्या करना है, नहीं करना है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं और तमाम चीजों पर बात करेंगे। लास्ट में आपको तैयारी किस ढंग से करना है, सेट प्रैक्टिस किस ढंग से करना है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार पुलिस की 21,391 पदों की वैकेंसी थी सर और बहुत ही जल्द 10-15 दिनों में एग्जाम होना है सर। लास्ट के क्षण में अब उनको क्या करना चाहिए कि सटीक एक रिजल्ट अपना हासिल कर सके सर? जो करना होगा मैक्सिमम कर लिए होंगे। मेरा ये कहना है कि 24 से उसका एग्जाम स्टार्ट है और 4 संडे लगातार एग्जाम चलेगा और 18 लाख से 20 लाख 18 लाख प्लस लगभग स्टूडेंट है। हाँ, तो इसमें अब लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक प्रैक्टिस एकमात्र ऑप्शन है उसका और अधिक से अधिक रिवीजन। चूंकि जिनको जो पढ़ाई करना होगा वो कर लिए होंगे, अब अधिक से अधिक रिवीजन बेहतर तरीके से कैसे रिवीजन करके पूरे सिलेबस को मेंटेन करे, ये जरूरी है। चूंकि इसमें 18 साल से 25 साल के मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे, तो ये बनिस्पत दूसरे एग्जाम के कम एज के कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा हैं, जिनको अनुभव की थोड़ी कमी रहती है। तो मेरा पहले हम खास करके ये कहना चाहेंगे कि उनको सिलेबस का दायरा समझना होगा। सिलेबस का दायरा का ये मतलब है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक के सिलेबस को इस बार फॉलो किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन का एक रेंज रहेगा। वो पिछली बार जैसा क्वेश्चन पूछा गया था उस समय वो 12th लेवल था, तो उससे वो कंपैरिजन ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि नहीं सर, हम क्वेश्चन बैंक लगातार बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं। अरे क्वेश्चन बैंक में आप क्या बना रहे हैं? पिछला जो भी है वो 12th तक के सिलेबस को उसमें फॉलो किया गया है। उसमें भी साइंस आप देखेंगे बहुत अपग्रेडेड साइंस, हाँ हाई लेवल का साइंस है। तो उस तरह का नहीं, आप देख लीजिए कि 9-10th बेस मान करके जिस तरीके से 9-10th के सिलेबस जो आपका SCRT NCERT का है, उसके अलावे भी उसके नीचे भी आप 6 to 8 भी बढ़ सकते हैं। छठा क्लास से लेकर 10वां क्लास तक के NCERT के पैटर्न को आप अच्छे से फॉलो करो। एक चीज और होता है कि सिलेबस दिया जाता है 6 to 8 10th तक के अकॉर्डिंग, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लेवल काफी हाई रहता है सर। और बिहार पुलिस का अभी का जो 2-3 बिहार पुलिस की वैकेंसियां थी सर, उसमें क्वेश्चन का लेवल दरोगा से भी हाई था सर। BPSC लेवल का क्वेश्चन पूछ रही थी बिहार पुलिस सर। फिर आप वही सवाल कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इससे पहले जो सिलेबस था 12th तक का सिलेबस था, इस बार 10th तक के सिलेबस को दायरा बनाया गया। अभी आप इस बार सिलेबस से ही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। जो सिलेबस दिया जाएगा स्टूडेंट को तो वहां तक पढ़ना ही पढ़ना है। अब मन है तो आप 12th तक पढ़ लीजिए, लेकिन 10th तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मैक्सिमम। आप बिहार टीचर की तुलना नहीं कर सकते हैं। बिहार टीचर में 1 to 5 में मैक्सिमम हायर रेंज तक पूछा, उसका भी जो बेस था 12th लेवल तक था, क्योंकि उसमें क्वालिफिकेशन के आधार पर एक बेस दिया गया था। लेकिन यहाँ स्पष्टतया 10th लेवल तक सिलेबस फॉलो किया जाएगा। तो अभी जस्ट मद्य निषेध सिपाही का भी एग्जाम हुआ है, उसका भी लेवल सेम 10th लेवल तक था। तो आप उस लेवल को एक बार देख लीजिए कि उसमें किस तरह का प्रश्न पूछे गए, तो निश्चित रूप से उस लेवल को बेस बना करके उस हिसाब से आप अधिक से अधिक तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लास्ट मोमेंट में आपको ये देखना है कि जो मार्केट की अच्छी प्रैक्टिस वर्कबुक है, तो उससे हाँ टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट सुबह शाम एक दिन में 2 टेस्ट का आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो 1 टेस्ट तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सेट बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। प्रैक्टिस का ये मतलब होता है कि एक लिमिट टाइम में पूरा 100 क्वेश्चन हम देखें और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है उसका एक्सप्लेनेशन हमको जरूर देखना है, उसका डिटेल जरूर देखना है। ऐसा करने से लगातार आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और कोशिश करें कि अगर आप वैसे जगह पर रहते हैं जहां एक जैसे तैयारी करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, तो आपस में ग्रुप बना करके प्रैक्टिस करें, या कहीं पर टेस्ट उस तरह का चलता हो जहां की बहुत सारे बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं, तो वहां पर जाकर प्रैक्टिस करें। इससे फायदा ये होगा, कंपैरेटिवली खुद को जज कर पाएंगे दूसरे बच्चों की तुलना में हमारा परफॉर्मेंस क्या है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि छठा क्लास से 10वां क्लास तक पहले SCRT जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो बुक चलाती है अपने क्लासेस में, उस तरह के बुक का आप लाइन बाय लाइन
स्टडी आप कर जाएं, उसमें जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मैच करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका अधिक से अधिक रिवीजन कर लें। और इस तरह का क्वेश्चन हम जस्ट 2 दिन पहले प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर भी एससीईआरटी का छठा से लेकर 10वां तक का पूरा 35 बुक का लगभग हम उसमें डाल दिए हैं। तो वहां से भी आप डाउनलोड करके अंडरलाइन करके उसका देख सकते हैं। और आज से हमारा 7 से 10 शाम में एक मैराथन, आज से लगातार 13 दिन तक हमारा मैराथन चलेगा। बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए स्पेशल नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल पे, उसमें 3 घंटा एक सब्जेक्ट का 100 सवाल डेली कराएंगे। 100 सवाल कराने का मतलब है कम से कम 500 क्वेश्चन उससे तैयार होगा। आज पॉलिटी हमारा है विकास सर के द्वारा। अच्छा। तो ये डेली चलेगा सप्ताह में 7 दिन। तो जो स्टूडेंट लगे हुए रहेंगे सीरियसली। सर इस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग का उतना क्रेज रहता नहीं है सर, ना ही इंग्लिश का रहता है। 80 क्वेश्चन के आसपास केवल जीके जीएस से टच करता है, साइंस हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, बाकी 20 क्वेश्चन में मैथ, इंग्लिश, हिंदी यही सब टच करता है सर। तो मेन फोकस तो जीके जीएस पे होना चाहिए सर, जो भी विद्यार्थी हैं। क्या इस बार लूसेंट एसपीडी जो लोग पढ़े होंगे उससे रिजल्ट हो जाएगा क्या? लूसेंट तो गागर में सागर है, वो ऐसी बुक है कि हमको नहीं लगता है कि उससे बाहर कुछ जाएगा। अच्छा, निश्चित रूप से बिहार पुलिस में लूसेंट से काम चल जाएगा, 100% काम चलेगा, क्योंकि उसका लेवल तो वही है। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी का आप लाइन बाय लाइन देख लें, क्या चीज उसमें नहीं है, तो ये अलग बातें हैं। तो खाली किताब इतना जमा करने से कोई फायदा नहीं है। कम ही बुक रखें, लेकिन उसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, वो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। खाली हम किताब इतना जमा कर लिए, उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। इस समय करंट का जो लेवल है एग्जाम में, जो भी एग्जाम हो रहा है सर, करंट का लेवल कुछ ज्यादा ही टफ रह रहा है। टफ क्या बोल सकते हैं, आम एग्जामों में जैसा होता है 6 महीना तक सिलेबस में दिया जाता है कि 6 महीना 1 साल का करंट, लेकिन अब देखा जा रहा है कि स्टैटिक में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक के करंट को पूरा, जैसे कि जनरली क्या होता है कि 6 महीने से साल भर तक का करंट पूछा जाता है। 60% करंट 6 महीने के अंदर का होगा, बाकी उसमें साल भर का होता है। कुछ करंट 2-4 क्वेश्चन आपका पिछले 1 साल 2 साल बाद भी ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 100% रिजल्ट के लिए बनाना जरूरी नहीं है। अगर हम 75 क्वेश्चन सही सही बना दें, 70 क्वेश्चन सही सही बना दें, हमारा उतना पे निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा, 70 पे रिजल्ट हो जाएगा। और 100% क्वेश्चन कोई चाहेंगे कि 100 में 100 हम सही कर दें, वो संभव भी नहीं है, वो जरूरी भी नहीं है। दोनों बातें हैं उसमें। और जहां तक अभी आप बोले कि मैथ के बारे में, हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो मैथ हिंदी इंग्लिश मिला करके 20 सवाल पूछा जाता है। और जनरली अगर आप देखें तो 9th 10th के लेवल का मैथ और जितना हिंदी इंग्लिश अब तक का पूछा हुआ है, उसको भी अगर अच्छे से हम रिवीजन कर लेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन का रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, तो हमसे मैक्सिमम सवाल बनेगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि एक एक सवाल ऐड करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक नंबर आपका कम आ जाता है अगर किसी सब्जेक्ट को इग्नोर करने की वजह से, तो हो सकता है कि आप दौड़ से बाहर हो जाएं। 1 मार्क्स के अंतर पर हजारों बच्चों में उथल पुथल हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में जब 18 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो 1 नंबर के महत्व को आप समझ सकते हैं। कंपटीशन लेवल काफी हार्ड है, और जो भी लोग मान लीजिए 6 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे होंगे, उनको लगता है कि अब गियर चेंज कर देने की जरूरत है। कितने घंटे की तैयारी अभी करना चाहिए सर एग्जाम तक लेकर? पढ़ने का मतलब ये है, घंटे सिर्फ नहीं जोड़ना है, क्वालिटी बेस्ड घंटे कितना आप दे पा रहे हैं, इसका ज्यादा महत्व है। अगर हम 15 घंटा पढ़ाई करते हैं, किताब लेके आगे बैठे हो, कोई फायदा नहीं है। आप 6 से 8 घंटा ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी करिए, तो उसका एक अपना अलग महत्व है। तो इसलिए एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन, मतलब टोटल सब्जेक्ट का वेटेज के हिसाब से एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए। और आपको ये होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट हमसे छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी सवाल हमसे छूटे नहीं, इसलिए एक टाइम टेबल फिक्स कर लेना चाहिए, सब्जेक्ट को बांट करके। उस हिसाब से आप लगातार उसका स्टडी कीजिए, उस हिसाब से लगातार आप रिवीजन कीजिए, निश्चित रूप से मतलब अभी से सर 2 टेस्ट सीरीज एक दिन में लगाना है। अगर 2 नहीं लगाते हैं तो एक टेस्ट सीरीज डेली लगाना है। लूसेंट को कंटिन्यू पढ़ते रहना है, और 6-7 घंटा एवरेज स्टडी करना है स्मार्ट स्टडी के रूप में। रिजल्ट हो जाएगा इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। धन्यवाद आपका। बाकी जो भी बिहार पुलिस में फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, सर जिस तरह से बता रहे हैं, लूसेंट को कंटिन्यू रखना है, एक टेस्ट सीरीज डेली करना है। अगर हो सकता है तो 2-2 करिए। अगर आप अप्लाई कर पाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन गलती नहीं हो पाता है, तो आप 2 टेस्ट सीरीज भी अप्लाई कर सकते हैं 1 दिनों में। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, बिहार पुलिस वैकेंसी के बारे में, और सर के बताए हुए बात से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।
आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।